हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना हिंदी प्रवक्ता। तो बच्चों, आज हम करेंगे प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी नमक का दरोगा, जो कि हमारी 11वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में संकलित है। तो पहले हम आपको थोड़ा प्रेमचंद जी के बारे में बताते हैं कि प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में लम्हे नामक गांव में हुआ था, उत्तर प्रदेश के अंदर। और इनका जो असली जो नाम था वो था धनपत राय, लेकिन बाद में इन्होंने किन्हीं कारणों से अपना नाम प्रेमचंद रख लिया था। वो कारण भी मैं आपको बताऊंगी। और इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे इनके प्रमुख जो इनके उपन्यास हैं वो हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, गबन, क्रमभूमि, गोदान, कायाकल्प। और इन्होंने अपनी जो कहानियाँ हैं वो मानसरोवर के 8 भागों में लिखी हैं। मानसरोवर के 8 भागों में इन्होंने लिखी हैं और 8 भाग हैं, उनमें इनकी 300 से भी ज़्यादा कहानियाँ हैं। और एक इन्होंने लिखी थी किताब सोजे वतन। सोजे वतन के कारण ही इन्होंने अपना नाम बदला था। बचपन का नाम तो इनका धनपत राय था, लेकिन ये जब पहले लिखते थे तो नवाब राय के नाम से लिखते थे। लेकिन जब इनकी जो सोजे वतन इन्होंने लिखी तो वो अंग्रेज़ों के द्वारा जब्त कर ली गई, क्योंकि उसमें अंग्रेज़ों की बुराई की गई थी और अपनी जनता को प्रेरित किया गया था। तो इनकी उस रचना को और जहाँ से वो प्रकाशित हुई थी उस प्रेस को भी जब्त कर लिया गया था और नवाब राय के नाम से लिखते थे। लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि अगर अभी नवाब राय के नाम से लिखेंगे तो दोबारा से तुम्हारी कोई रचना प्रकाशित नहीं होने देंगे, तो इसलिए इन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रख लिया और उर्दू भाषा की बजाय ये फिर हिंदी में लिखने लगे। तो इनका नाम प्रेमचंद इस तरह से पड़ा था। और इनकी जो मृत्यु है वो सन 1936 में हो गई थी, हैजा होने के कारण। प्रेमचंद जी को हिंदी कथा साहित्य के एक शिखर पुरुष के रूप में माना जाता है। और इनका जो बचपन जो था वो बहुत ही अभाव में बीता था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे इन्होंने बीए तक की पढ़ाई की। बाद में अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए इन्होंने नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली थी, लेकिन महात्मा गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा। और इन्होंने पहले इनकी जो शादी हुई थी वो सफल नहीं हो सकी थी। बाद में कि विधवा विवाह के ये समर्थक थे, इसलिए इन्होंने एक शिवरानी देवी से इन्होंने विवाह किया और वो इनकी बड़ी अच्छे से शादी सफल हुई, अंत तक इनका साथ निभा। हिंदी साहित्य में इनकी जो उपन्यास और इनकी कहानियों की जो विधा है वो बहुत ही विकास परक है। काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता है, जैसे प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमोचंद्र युग, इस तरह से इनके नाम से युगों को भी बांटा गया है। इनके पहले ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधले के से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर इन्होंने प्रतिष्ठित किया था। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी को किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी हुई थी। इनकी हिंदुस्तानी भाषा का विशेष योगदान रहा है और उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाठ बाठोरे जातीय स्वरूप के साथ आई है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग, रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया है। और पंच परमेश्वर जैसी जो कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाले यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए हैं। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की है।
आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है। और कटु सत्य का चित्रण करते हुए उन्होंने समस्याओं, अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। उनकी सेवासदन, प्रेमाश्रम आदि जो उपन्यास हैं और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियाँ ऐसी ही हैं। बाद में उनकी घटनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई और धीरे धीरे ऐसी स्थिति तक पहुँचते गए जहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में भी वह किसी तरह समझौता नहीं करते थे। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन की जो कहानियाँ हैं, इनके सुंदर उदाहरण हैं कि उन्होंने कठोर ऐसी स्थितियों का वर्णन किया है कि समाज में कैसी दुर्दशा है, कि समाज कहाँ गया हुआ है, कि समाज का अंत होने वाला है। कफन कहानी को अगर पढ़ा जाए तो आप कभी मौका मिले तो कफन कहानी को भी पढ़ के देखना। और नमक का दरोगा अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे ही। प्रेमचंद की जो नमक का दरोगा कहानी है वो बहुत ही चर्चित कहानी है, जिसमें आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में आए मुहावरे को लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम कर्मशः सद्वर्ती और असद्वर्ती, बुराई अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व कर्मशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, लेकिन अंत सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देते हैं। उनकी जो ईमानदारी थी उसके ऊपर इतने प्रभावित होते हैं कि अपनी सारी जायदाद का मैनेजर उनको बना देते हैं। गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरोवत, उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। तो अब हम करेंगे नमक का दरोगा कहानी कि भाई देखते हैं इस नमक का दरोगा कहानी में प्रेमचंद जी ने क्या दिखाया है। कहते हैं कि जब नमक का नया नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार से छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता, घूस यानी रिश्वत से, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पोबारा थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। उस समय वकीलों की अच्छी आमदनी होती थी, लेकिन वकील भी वकीली को छोड़कर इस महकमे में आना पसंद करते थे। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर जी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकल पड़े। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, घर के बोझ से दबे हुए हैं,
लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। उनके पिताजी उसको, जब बेटा नौकरी की तलाश में निकलता है तब उनके पिताजी समझाते हैं, मतलब पिताजी देखो किस तरह से समझाते हैं कि भाई किस तरह की नौकरी आपको लेनी है, कि अपना घर है वो भाई ऋण के बोझ के तले हम दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वो घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं, मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, कगारे यानी मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम्ही को घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मज़ार है, निकाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। मतलब उसके पिताजी उसको समझाना चाह रहे हैं कि ओहदे की तरफ मत देखना, ऐसी नौकरी देखना जो आपको बहुत सारे पैसे दे। मतलब पिताजी एक लालची से किस्म के आदमी दिखाई दे रहे हैं कि अपने बेटे को कह रहे हैं कि अच्छा जहाँ पर पैसे की कमाई हो ऐसी नौकरी देखना, बड़े ओहदे को मत देखना, कि निकाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, कि चढ़ावे पर निगाह रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। अब साफ साफ भी कह देते हैं कि जो भी काम देखो वो ऐसा देखना कि ऊपर की आमदनी हो। मासिक वेतन तो पूर्णिवासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। उसके पिताजी उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा जो मासिक वेतन होता है वो तो कि इस तरह से होता है कि जैसे पूर्णिमा को चांद पहले दिन तो पूरा पड़ा दिखाई देता है, लेकिन आखिरी 15वें दिन तक वो लुप्त हो जाता है, अर्थात कि जो मासिक जो वेतन है वो तो 15 दिन में समाप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसे सदैव प्यास बुझती है, वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है। मतलब पिताजी सारी तरह से उसको कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से, कि ईश्वर का भी नाम देते हैं कि ऊपर की जो आय है वो तो भगवान की मेहरबानी है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम सिद्ध विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। फिर अंत में ये भी कह देते हैं कि तुम तो एक विद्वान हो और तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकताओं को देखो, अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल पड़े वहाँ से। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र। अब जो वंशीधर है उसका सुनना कि वो कैसा है, कि वो एक अपने पिताजी की तो सारी बातें सुनी, लेकिन जो धैर्य है वो उसका मित्र है। बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था, लेकिन अच्छे शकुन के से चले थे। जाते नमक विभाग में दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा, ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला। अब पिताजी भी खुश हो गए कि भाई ऐसी जगह पे नौकरी मिल गई जहाँ ऊपर की आय की कोई ठिकाना ही नहीं। तो फूले न समाये, महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशालता लहलाई, पड़ोसियों के हृदय में फूल उठने लगे, यानी पड़ोसी भी जलने लगे। जाड़े के दिन थे, रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार के अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर में से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी और उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम
को पुष्ट किया, वर्दी पहनी, तमचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल की पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों को कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की। कौन पंडित अलोपीदीन? दातागंज के मुंशी वंशीधर चौके। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हों। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुरजे आदमी थे। अंग्रेज अफसर इनके इलाके में शिकार खेलने आते थे। उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर भी इनमें क्या सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं, इसमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। नमक के ठेले थे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार, कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ीवानों ने घबराए हुए आकर जगाया। बोले, महाराज महाराज, दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें बस जैसे चाहती नचाती लेटे लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिफाफे ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियाँ रोक दी? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म है। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते, न सरकार को। हमारे सरकार तो आप हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। यह तो हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। मतलब इतना लालच देने के बाद भी वंशीधर के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। ईमानदारी की नई नई उमंग थी, क्योंकि नई नई नौकरी थी और नई नई उम्र थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों से की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित अलोपीदीन अब आश्चर्यचकित हो गए। गाड़ीवानों में हलचल मच गई। पंडित के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया कि सब अभी उद्दंड लड़का है, मोह माया के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। अब इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं।
वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल कर आक्रमण शुरू कर दिए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल विचलित खड़ा था। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह ने मन में दरोगा जी की गालियां देते हुए पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40,00,000 पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन के पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हष्ट-पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। भाई, दुनिया रात को सो रही थी, लेकिन सभी को सुबह पता चल गया कि सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह पर यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहे थे। निंदा की बौछार हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला गवाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाला अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ साहूकार, सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ, अभियुक्त कौन होता है? जिसके ऊपर कोई आरोप लगा हुआ हो, हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में गलानी और शोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा, यानी सब उसको देखने के लिए पहुंच गए। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे और अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले, सेवक, वकील, मुख्तार और आज्ञापालक और अर्दली चपड़ासी चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। अब उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाले धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए नियमित वकीलों की एक सेना तैयार हो गई और मैदान में धन और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था और न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र था। गवाह थे किंतु लोग के डामाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। पर न्याय का दरबार था, परंतु उसमें कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया और डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्हें थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा वंशीधर का अधिक दोष नहीं है,
लेकिन यह बात बड़े खेद की है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। सौजन्य बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों में अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनको गर्वांगनी को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ कि न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपलब्धियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, ढीले चोगे का एक सच्चे और आदर के पात्र नहीं हैं। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवान आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही कूड़ बूढ़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे बुढ़ापे में भक्त बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है, कोई ओहदेदार नहीं थी, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। इसके थोड़े ही अब इसके पिताजी इस तरह से कर रहे हैं कि पढ़ना लिखना सब बेकार हो गया इसका, तो कि इसने तो कुछ भी नहीं किया। जब मुंशी वंशीधर इस दुरवस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी के ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ दूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें कही। यदि वंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण कर लेता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात भी नहीं की। इस प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछियाँ, बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल की से जड़ी हुई। कई नौकर लाठियों कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी आगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित अलोपीदीन हैं। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। और हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुँह दिखावें। मुँह में तो कालिक लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है। नहीं तो आपसे क्यों मुँह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी चकित होकर, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, हमें खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईसों और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारी से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने
सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ भी न करूं। अब देखो आलोपी दिन इनके पास पहुंचते हैं कि आज तक मैंने किसी से भी हार नहीं मानी, लेकिन आपने मुझे हराया। वंशीधर ने आलोपी दिन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना पर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असहनीय लगी। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन में की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर से उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गौरव ने अब लज्जा के सामने झिर झुका लिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ है अविनय हुई है क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी मेरे सिर माथे पर। आलोपी दिन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। कहते हैं कि उस दिन तो आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, लेकिन आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर को कहते हैं जमींदार। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु कुछ सेवा मुझसे हो सकती है, उसमें त्रुटि न होगी। आलोपी दिन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपी दिन ने उनको अपनी सारी जायदाद का मैनेजर बना दिया और 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुक्त। और कंपित स्वर में बोले, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है मैं आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे ऊंच पद के योग्य नहीं हूँ। आलोपी दिन हंसकर बोले, मुझे इस समय अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। वंशीधर गंभीर भाव से बोले, यूँ मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या न बुद्धि न स्वभाव जो त्रुटियों की पूर्ति कर दे। ऐसे महान कार्य के लिए बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। आलोपी दिन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर के ने मुझे वह मोती दिया है कि सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, आप अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरावत, उद्दंड और कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबाई और हृदय को संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका और एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए और आलोपी दिन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। अंत में देखो हार किसकी हुई, जीत हुई धर्म की, मतलब वंशीधर जी की जीत हुई। वो जब ईमानदार थे तो उन्हें जमींदार ने अपनी सारी जायदाद का मालिक बना दिया और उसका मैनेजर बना दिया कि भाई इससे अच्छी संभाल मेरी ज़मीन की कोई भी नहीं कर सकता।